मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 18। ऑर्किड सिटी की शांत गलियों में बसे रो हाउस की खिड़कियों से सुबह की सुनहरी किरणें झांक रही थी। सौम्या अपने घर के छोटे से बगीचे में कॉफी का मग लिए खड़ी थी। उसकी नजरें सामने वाले घर पर टिकी थी जहां मेजर हेमांग रहता था। हेमांग अभी सुबह की कसरत से लौटा था। उसकी वर्दी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सौम्या की नजरें उसकी मजबूत कद काठी पर ठहर गई और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। हेमांग में कुछ तो खास है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर प्रत्युष का नाम देखकर उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। हाय सौम्या, गुड मॉर्निंग। प्रत्युष की आवाज बनावटी में मिठास में बोल रहा था वो। माँ ने कहा कि आज शाम को तुम्हारे घर आऊं, हमारी सगाई की बात पक्की करनी है। सौम्या ने एक ठंडी सी सांस ली और कहा, हाँ ठीक है, लेकिन अभी माँ यहाँ नहीं है। प्रत्युष ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे अकेले मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सौम्या को उसकी बातों में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो चुप रही। उसे क्या पता था कि प्रत्युष का प्यार सिर्फ एक नाटक था जो स्मृति की जिद के आगे चल रहा था। और फिर उधर हेमांग अपने घर की बालकनी में खड़ा सौम्या को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अनकही चाहत थी। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, हेमांग मुझे देखो ना। मेजर सुनैना थी, जो कृति की शादी के बाद से ऑर्किड सिटी में ही रुक गई थी। सुनैना का हेमांग के प्रति एक तरफा प्यार उसे हर पल हेमांग के करीब लाने की कोशिश में लगा रहना हेमांग को बहुत इरिटेट करता था। उसने हेमांग का हाथ पकड़ा और बोली, आज शाम को मेरे साथ डिनर पर चलो, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, प्लीज़ हाँ कहो। हेमांग ने उसकी ओर देखा और हल्के से कहा, सुनैना मैं आज बिजी हूँ। लेकिन सुनैना की आंखों में एक जलन भरी चमक थी। उसने सौम्या को हेमांग की नज़रों का पीछा करते देख लिया था। शाम ढलते ही सौम्या के घर की घंटी बजी। दरवाजा खुलते ही प्रत्युष मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में एक गुलदस्ता था। ये तुम्हारे लिए है, मेरे होने वाली मंगेतर, उसने कहा और सौम्या के करीब आने की कोशिश की। सौम्या ने एक पीछे कदम हटते हुए कहा, प्रत्युष मुझे थोड़ा समय दो, मुझे अभी भी ये सब समझने के लिए ना टाइम चाहिए। प्रत्युष की मुस्कान में छिपी हुई चालाकी सी थी। उसने कहा, सौम्या माँ चाहती है कि हम जल्दी शादी कर लें और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मालूम है ना तुम्हें। लेकिन उसकी आंखों में वो गर्माहट नहीं थी और ना ही जेन्युइन लव की झलक थी जो सौम्या हेमांग की नजरों में देखती थी। तभी खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सौम्या चौंकी। ये क्या था, उसने कहा और खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर अंधेरा गहरा रहा था। उसने सिर्फ परछाई देखी जो तेजी से गायब हो गई। प्रत्युष ने हंसते हुए कहा, शायद कुत्ता होगा, तुम डर क्यों रही हो यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन सौम्या का दिल बेचैन था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने फोन उठाया और हेमांग को मैसेज किया, क्या तुम अभी घर पे हो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हेमांग ने मैसेज देखते ही अपनी बंदूक उठाई और बाहर निकल पड़ा। सुनैना ने उसे रोकने की कोशिश की, हेमांग कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ प्लीज टाइम स्पेंड करो ना। लेकिन हेमांग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सुनैना बाद में बात करते हैं, अभी बहुत जरूरी काम है। वो तेजी से सौम्या के घर की ओर बढ़ा और सौम्या के घर के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि पिछवाड़े की खिड़की खुली हुई थी और वहां कोई छाया फिर से हिली। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चिल्लाया, कौन है वहां। तभी एक नकाबपोश शख्स अंधेरे से निकला। उसके हाथ में चाकू चमक रहा था। हेमांग ने तेजी से उसके ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन वो शख्स फुर्तीला था। उसने हेमांग पर वार किया जो हेमांग की बाहों से उसने अपने रोक लिया, लेकिन खून की कुछ बूंदें जमीन पर जा गिरी। हेमांग ने उसे जमीन पर पटक दिया। सौम्या और प्रत्युष बाहर निकले। सौम्या ने हेमांग को घायल देखकर अपने आप को वो संभाल नहीं पाई और उसने चीख मारते हुए कहा, हेमांग। वो दौड़कर उसके पास पहुंची और उसकी बाह को पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो, ये कौन था। प्रत्युष पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने कहा, शायद कोई चोर हो गया है ना, पुलिस को बुलाओ। लेकिन हेमांग की नजरें प्रत्युष पर ठहर गईं। उसे कुछ शक हो रहा था। उसने सौम्या से कहा, इसके चेहरे का नकाब हटाओ। सौम्या ने कांपते हाथों से नकाब हटाया और सामने जो चेहरा था उसे देखकर वो सन्न रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि स्मृति का एक पुराना नौकर था जो प्रॉपर्टी के झगड़े में शामिल था। ये तो माँ के भाई का आदमी है। सौम्या की आवाज कांप रही थी। हेमांग ने सौम्या को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, शांत हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसकी बाहों में से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सौम्या के लिए गहरा प्यार था। सौम्या ने उसकी छाती पर सिर टिकाया और बोली, हेमांग तुम हर बार मुझे बचा लेते हो, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हेमांग ने उसके माथे पर एक प्यार भरा किस किया और कहा,
तुम मेरी जिंदगी हो सौम्या, कोई भी खतरा आए मैं उसे तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी। तभी सौम्या से जलन करती हुई सुनैना वहां आ पहुंची। उसने हिमांग को सौम्या की बाहों में देखा और उसकी आंखों में जलन भर गई। वो एकदम, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, हिमांग ये क्या है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम उस औरत के साथ। हिमांग ने सख्त लहजे में कहा, सुनैना मेरे दिल में सिर्फ सौम्या है, तुम मेरी दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुनैना की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चली गई। लेकिन प्रत्युष अब भी चुपचाप खड़ा था। सौम्या ने उसकी ओर देखा और कहा, प्रत्युष मुझे नहीं लगता कि हमारी सगाई होनी चाहिए, मेरा दिल कहीं और है। प्रत्युष ने ठंडे लहजे में कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन माँ को ये बात पसंद नहीं आएगी सौम्या। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी और पता करेंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। क्या प्रत्युष सुनैना की माँ, सौम्या की माँ को अपना ढाल बनाकर सौम्या से जबरदस्ती शादी कर पाएगा? आखिर प्रत्युष इतनी पागलों की तरह से सौम्या के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? और वहाँ सुनैना का जुनूनी प्यार, वो क्या करेगी, किस हद तक जाएगी अपने प्यार, एक तरफा प्यार मेजर हिमांग को हासिल करने के लिए? दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लेसफुल लाइफ।